देख लो भाई, दिस इज क्रेजी। यू वांट टू से हाय? ये रास्ता है, ये ट्रेल है पूरी इधर से, और ये है रीज़न कि हम जीते क्यों हैं। ये व्यू, अब ये व्यू कैमरा तो नहीं ही कर पा रहा वैसे कैप्चर। हेवेंस गेट से निकल के ये पॉइंट सिटी साइड से दिख रहा है। Then you have to dip it in the sauce and eat it out, right? Yeah, vegetable. This one. Guys, धोखा हो रहा है हमारे साथ। I don't want that. You roll it? No. कतई धोखा हो रहा है, रोल करवा रहे हैं। Smaller. No, I can't roll it. You can scrum it. Okay, wait. नई सुबह, नया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट जो है ये, तो ब्रेकफास्ट करो। 10 बजे तक का टाइम होता है, 9 बज रहे हैं, तो लेट्स डू इट। तो भाई चेकआउट टाइम, मतलब वैसे तो दनांग से नहीं निकलना मोस्टली, बट ये है कि ये बुकड है और मैंने बुकिंग नहीं कराई थी, तो ये आई थिंक इट्स चेकआउट डेट। तो चेकआउट तो करना पड़ेगा अब लग रहा है, क्योंकि बुकिंग तो है नहीं। दूसरा होटल ढूंढते हैं, ओवर प्राइस हो रखे हैं अभी थोड़े से, क्योंकि ऑफ कोर्स लास्ट डे है और ये पीक सीज़न है। पर ये व्यू देखो भाई, ये व्यू छोड़ने का ना मन इजीली होता नहीं है। ट्राई करूँगा कि दूसरा भी ऐसे व्यू का ही कुछ मिल जाए। व्यू देख लो भाई, दिस इज क्रेजी है, अनसेंट क्रेजी है भाई। Country, so they put the tax on fishman, so really high, from 10 to 20%. So the local people and the fishermen, they didn't want to pay the taxi, so they created the rail bomb, because the ship is quite safe, but the rail bomb, it's not a ship, it's just a basketball. Yeah. So we use that to go to the sea and catch fish. But you need to have a boulder, because they will worship the temple. They will worship some famous people. Yeah. So number 3, 5, 7, and 9 are the holy number in Buddhism. So many in the top, many tower in the pagoda in Vietnam, they have a 3 मैं बताता हूँ, होटल से चेकआउट किया था, उसके बाद मैंने टूर बुक किया है। टूर है होए एन का, ठीक है, दनांग में हूँ मैं, तो होए एन का टूर है, इंक्लूडिंग मार्बल माउंटेन्स और लेडी बुद्धा मेंशन था। अब पता नहीं ये लेडी बुद्धा लेके जाएंगे नहीं जाएंगे, ऑप्शनल लिखा हुआ था, मैंने बोला चलो, बट पता नहीं श्योरली। 1:45 का पिकअप था मेरा दिन में, और 3 बजे का पिकअप था अगर आपको लेडी बुद्धा नहीं करना। तो इन्होंने 1:45 पे पिकअप तो किया है और ये एक जगह लेके आए जो कि लेडी बुद्धा के पास है। अब पता नहीं ये लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। बुक ये जो मैंने किया है, ये बुक किया है लगभग 5,800 नहीं, तो 5,800 का तो 2 लोगों का, बट अगर आप एक जने का डिवाइड कर लो तो 2,500-3 हज़ार के आसपास का ये मैंने बुक किया हुआ है। बड़ी सही जगह है, जैसे मतलब ये पानी के अराउंड, यहाँ हर कुछ पानी के अराउंड है भाई। तो पानी के अराउंड तो हर चीज़ वैसे भी सही हो जाती है, ग्रीनरी, पानी के अराउंड एंड स्तूपा। तो ये है पीछे मेरे, ठीक है, ये है स्तूपा। देखते हैं इसको क्या है। इसको कहते हैं लिंग उंग स्तूपा। 3 है ये दनांग में, एक है बाना हिल्स जो सन वर्ल्ड के पास है वहाँ पे, एक है यहाँ पे पीछे मार्बल माउंटेन के पास, और एक है यहाँ पे ये जो मैं आ गया हूँ, ठीक है। देखता हूँ इसको कैसा है। ये जो है, ये है भाई साहब ब्यूटी, और यहाँ पे इनकी मॉन्क्स वगैरह की जगह भी है, ये लोग यहाँ पे रहते भी हैं, और भी चीज़ें हैं यहाँ पे छोटी मोटी, मतलब जो रहने के लिए जो चाहिए वो वाली चीज़ें हैं सारी। तो ये जो है भाई लंबी चौड़ी बिल्डिंग,
लिंग लिंग अंग का मतलब है पीस हैप्पीनेस विल कम टू यू, राइट। पीस हैप्पीनेस लक विल कम टू यू। ये देखो पीछे का व्यू। तो इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं ताकि उन पे ये पीस हैप्पीनेस लक वगैरह आए। पूरा अगेन ग्रीनरी में पहाड़ में। और ये इसी के जस्ट पीछे है लेडी बुद्धा, ठीक है। अगर ये दिखाऊं मैं, ये देखो ये काफ़ी बड़ी है वो। ये जस्ट पीछे हैं इसके लिंगअंग स्तूपा के लेडी बुद्धा। तब देखते हैं यहाँ से वो लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते हैं, मेरे को नहीं पता, आइडिया नहीं है। बट ये स्तूपा दिखाया भाई, बहुत सही। उसके बाद यहीं आगे जस्ट पास में वॉक है 100 मीटर की, और यहीं अंदर से ही मतलब। और ये देखो भाई लेडी बुद्धा पीछे, भाई साहब अच्छी खासी हाइट है यार इसकी। और लेडी बुद्धा वाला मैंने पहली बार देख रहा हूँ, मतलब लेडी बुद्धा आई हैवंट सीन एनीवेयर एल्स। यहाँ पे बुद्धा ऑफ द हिल भी है। बाकी जो मैं बता रहा था लिंगअंग पगोड़ा, 3 लिंगअंग पगोड़ा हैं, 1 इज़ हेयर। और ये दनांग व्यू पॉइंट भी है। आप बताओ यहाँ पास में ही दनांग व्यू पॉइंट है जो रात में मैं गया था। और एक मार्बल माउंटेन में, एक बाना हिल्स में है। तो वो ट्रायंगल बनता है, वो ट्रायंगल लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं भाई ये बुद्धा। चीज़ है कि यहाँ पे ना आप शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, तो आपको ये दे देते हैं। ये देखो ये टंगा हुआ है ना, पहना हुआ है ये, काफ़ी लोगों ने ये देखो ये पहना हुआ है। तो आप शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, वो एज अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट होता है। तो या लड़कियों को मोस्टली मिल जाता है, अगर मैन ने भी शॉर्ट्स पहने हैं तो उनके लिए भी ये दे देते हैं टू वियर हेयर। This is the way to Lady Buddha. ये लो भाई, ये है लेडी बुद्धा सामने। ये है सोनट्रा पेनिनसुला में, दनांग में। और ये लेडी बुद्धा की इंस्पिरेशन मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। 19th सेंचुरी में किंग मिन मांग थे, एक किंग मिन मांग, ठीक है, हाँ। उनकी जब उनका रेन था, हाँ, तो उस टाइम पे एक फिशरमैन बुद्धा भी थे वो, उन्हें एक तैरता हुआ बुद्धा मिला था, ठीक है। यहीं पे किसी आसपास में मिला होगा, तैरता हुआ बुद्धा मिला था। तो उसका एक इंस्पिरेशन थी लेडी बुद्धा, और उसको माना गया था कि वो पीस और प्रोटेक्शन और हैप्पीनेस सब लाएंगी। उसी को आगे बढ़ाते हुए 2004 में, और 2004 से 2010 में ये बनाया गया था। You wanna say hi? Yeah. She is our tour guide and she is very sweet. इनका नाम है हा। तो उन्होंने बोला जैसे आप हंसते हो ना, हा हा, तो हम हा है, बस हंसना मत मेरे पीछे, नहीं तो मैं देख लूँगी कि मेरे को बुला रहे हैं क्या। ये देखो ये है हमारी टूर गाइड, और ये फ़ोटो खींच रही हैं। And then behind the Lingam Pagoda, we have Bangcheng Cave. It's a small cave, which mainly a mini cave inside. And then, maybe you can go to the viewpoint. Actually, it's at the middle of the mountain. So we पहला वो हो गया था जगह, दूसरी जगह अराउंड 20-25 मिनट्स की राइड के बाद वी आर हेयर एट द सेकेंड प्लेस।
अगर मैं दिखाऊं तो ये सीढ़ियाँ हैं पीछे और ऊपर चढ़ना है। ये जगह का नाम है वाटर माउंटेन और इसमें मल्टीपल जगह हैं। बीच बीच में 3-4 पगोड़ा हैं, वाटरफॉल आएंगी और 3-4 केव्स आएंगी। सीढ़ियाँ चढ़नी है क्योंकि जब से मैं आया हूँ वियतनाम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस हो गई है। बाकी ये देखो, सो ऐसे पॉइंट्स में फिर चढ़ते जाना है पूरा। आई थिंक 1.5 घंटे का पूरा ये है एरिया। इसके पीछे केव भी है। जैसे मैंने कहा ये वाटर माउंटेन इट्स लाइक माउंटेन है, उसमें मल्टीपल जगह हैं, केव्स हैं, पगोडाज हैं और कुछ व्यू पॉइंट्स हैं और वाटरफॉल भी 1-2। ठीक है, ये देखो केव है भाई। ओ भाई ऐसी जगहों पे मज़ा आता है यार। और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर ही अलग है, जगह ही अलग है। सोंगडुंग केव है, आई थिंक वो लार्जेस्ट केव है वर्ल्ड की। तो वहाँ पे उनका अपना वेदर सिस्टम है और वो सब चीज़ें हैं। ये केव में अपने आप क्रिएट हो ही जाता है भाई साहब। बहुत सही यार। अरे बताओ यार, ये इंडिया में अपनी ऐसी जगहें होंगी तो सही, 100% वो प्रिजर्व्ड हैं प्रॉपर्ली, नहीं है वो अलग चीज़ है। हो तो बताओ। वन मोर। देख रहे हो, फॉक स्वांग कोंगडक बुद्धा है यहाँ पे। मेजरली यहाँ पे तीन को पूजा जाता है। जैसे हम कहें तो लेडी बुद्धा, बुद्धा ऑफ हेल और एक और है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, बार बार मैं अभी बताऊँगा सर्च करके, बट ऐसा ही है। तो बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं इस वाटर माउंटेन में, सारे मैं दिखा दूंगा टक टक करके। ये देखो भाई, बीच में एक और व्यू पॉइंट आया था, बहुत बेसिक, मतलब ऐसा कुछ था नहीं। बाकी देखो लिंग ओंग पगोड़ा, मैन थोंग केव, ठीक है, ये केव है। ऊपर जाता हूँ यहाँ पे, बट ये जस्ट है इधर से। उस केव में ये है, ऐसे ऊपर चढ़ने का भी है। जगह बहुत कम है, जाते हैं इधर से। ये भाई ये पूरा अंधेरा है, तो फ्लैश लाइट चल गई है मैडम की। ये लो भाई, ओ नाइस। बड़ी केव है और ये केव यहाँ पे एंड हो रही है, छोटी सी बंद है। यहाँ पे पत्थर वत्थर अगर मैं गिरा दूँ तो ये खुल जाएगी, पर मैं यहाँ न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना चाह रहा। चलो वापस। ये गेट है, स्टार्टिंग में ये गेट है और यहाँ पे बुलेट होल्स हैं। दिस इज़ द गेट ऑफ हेवन और ये बुलेट होल्स। यूएस आर्मी और वियतनाम की जो फाइट हुई थी, ये देखो हेवन गेट लिखा हुआ है। यूएस आर्मी और वियतनाम की जो लड़ाई हुई थी उसमें ये बुलेट्स लगी थी। ये देखो भाई, हेवंस गेट से निकल के ये पॉइंट सिटी साइड से दिख रहा है। ये देखो भाई, मौत के कुएं में। अभी यहाँ पे अगर मेरा वीडियो बन गया तुम्हें तो मजे आएंगे, मेरा भी वीडियो ही बन जाएगा। स्टीप है थोड़ा सा, गुफा। ओके, केव है कोई यहाँ पे। ये माउंटेन के चारों ओर ना चीज़ें बनाई हुई हैं।
मैंने अपना टूर जो ग्रुप था वो थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया है। रीज़न बीइंग कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो थोड़े से स्लो है। मतलब ठीक है, सबकी अपनी स्पीड है, जस्ट थोड़ा सा मैंने कहा यार थोड़ा सा स्पीड से ट्रैवल कर लेते हैं। हर जगह पे यहाँ पे लेडी बुद्धा और ये सब है, सो ज़्यादा टाइम निकालने का पॉइंट नहीं है। वो यार ये तो स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी भाई, क्या क्रेजी है भाई, क्रेजी 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 सीन्स। ये रास्ता है, ये ट्रेल है पूरी इधर से, और ये है रीज़न कि हम जीते क्यों हैं। ये व्यू, अब ये व्यू कैमरा तो नहीं ही कर पा रहा वैसे कैप्चर। ये होल सा बना हुआ है पेड़ का, और इसके पीछे ये है। ऐसा लग रहा है किसी ने समोसा रख दिया उधर। बढ़िया है भाई, चलो। देखो तो मार्बल माउंटेन के बाद हम आ गए हैं मार्बल स्टोर, मतलब मार्बल मार्केट। यहाँ पे तुम पूरा देखोगे ना, सारे आइटम मार्बल के हैं, टू जेड। बस एक स्मॉल 5 मिनट का व्यू पॉइंट है। वैसे गार्डन में मार्बल की इतनी चीज़ें रखी हुई हैं, नथिंग स्पेशल। बट ऐसे अच्छा किस बेस पे लग रहा है वो मैं बताता हूँ। वो देखो वहाँ पे ऐसे पूरे गार्डन में इन्होंने बस ऐसा पाथ सा बना हुआ है छोटा सा, वो देख लो। और मार्बल खरीद तो सकते नहीं, इतना भारी तो खरीदते, लेकिन छोटे मोटे आइटम ज़रूर हैं जो लेके जा सकते हो। बड़े बड़े वेयर हाउस से 2 हाउसेज हैं, और इसमें बस मार्बल की चीज़ें। देखो बुद्धा 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 जी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पे अगर देखोगे ना तो खाने की ऑफरिंग का एक बहुत बड़ा वो है। हमारे भी जैसे पूजा में रखते ही हैं, बट इनके खाने की ऑफरिंग अलग अलग जगह से एक जगह पे सब आके देते हैं। मतलब ये एक ट्रेडिशनल है कि खाना देते हैं, ये ऑफ़र करते हैं खाना। हमें सच सब आके खाना वाना नहीं रखते हैं, हम अपने घरों में पूजा वूजा होती है या कहीं बाहर भी थोड़ा बहुत चढ़ाते हैं। यहाँ थोड़ा सा अलग है कि भाई रख ही देते हैं। नेक्स्ट स्टॉप है, जस्ट बस में बैठ रहा हूँ मैं, होई एन द लैंटर्न सिटी, यूनेस्को लिस्टेड एंशिएंट टाउन। छोटा टाउन है, दनांग के बिल्कुल पास है, 30-40 किलोमीटर है बस। लैंटर्न सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि लैंटर्न फेस्टिवल वहाँ पे मनाते हैं, जो कि आज है 5th को। और मेन चीज़ ये है कि वहाँ पे आपको यूरोपियन, वियतनामीज़, चाइनीज़, फ्रेंच सारा इन्फ्लुएंस मिलेगा। इसीलिए बिकॉज़ वहाँ पे हिस्टोरिकली एक ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था, जो कि बहुत फेमस ट्रेडिंग पोर्ट था। बहुत रिच कल्चर है, क्लोथिंग के लिए जाना जाता है। वहाँ पे बहुत सारी प्लेसेस हैं टू विज़िट, लाइक ट्रेडिशनल पगोडाज वगैरह वो सब भी हैं, क्लोथिंग के लिए भी जाना जाता है। मल्टीपल चीज़ें, छोटा एंशिएंट टाउन है मतलब, समझ रहे हो। और लैंटर्न फेस्टिवल के लिए अब फेमस हो गया है, तो सिटी ऑफ लाइट्स भी कह सकते हैं। तो देखते हैं क्या है कैसा है। तो बस में बैठते हैं, लेट्स गो। For women, you can use black coffee with condensed milk. Yeah. So for the adultery, for the old people, maybe go to the shop, the coffee shop. बस में हम आ रहे थे, बस से थोड़ी दूर
मतलब आए, उसके बाद ये एक इस पे बिठा दिया। ये जो कार्ट है ना, बोलते हैं कि वॉकिंग टाउन है, तो इसीलिए बस नहीं जाएगी, इस पे जाएंगे। देखते हैं कितना जाती है, कैसे जाती है। If we don't use the easy bus, you have to walk. A bicycle, but they carry you in front. Yeah, but you have to buy about one person, 120,000. If I book, ओके, इफ़ यू वांट टू बुक अ बाइसिकल, तो ये गाइड बता रही है कि 20,000 डोंग देके एक साइकिल कर सकते हो, जिसमें वो आपको आगे बिठा के साइकिल चलाते हैं। तो मनी देखो, टाउन मेरे को थोड़ा हैनोई जैसे ही लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं कुछ बहुत अलग है, एंशिएंट टाउन है, बट अभी इसका रियल बाहर आएगा आई थिंक। ये तो फिर भी थोड़ा सा न्यू एरिया है। Let's see. है एंशिएंट सिटी वोयान, और भाई कलरफुल। और अभी तो शाम है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो शॉप्स वगैरह, ये छोटे मोटे स्ट्रीट वेंडर्स, ये तो बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स, और उस साइड मिलेगा सब। ये रिवर है 1 किलोमीटर लंबी, और जो इसका इस साइड है ना, ये एंशिएंट टाउन है, पुराना टाउन है, ठीक है। और ये रिवर के उस साइड है, पीछे जो है, हम यहाँ तो आए थे हम, ठीक है, यहाँ से हमने वो पार्क करा था सारा सिस्टम, यहाँ पे हम खड़े थे। तो जो वो वाला साइड है ना, वो है न्यू टाउन, जहाँ पे पब्स बार्स वगैरह, और ये है ओल्ड सारा। तो कलरफुल तो पूरा वही तगड़ा, सारे कलर चमक गए हैं दिमाग में। इसकी भी पता नहीं, गाइड कुछ कह रहा था कि टिकट ले लूँगी मैं, तो इसकी कोई टिकट लेनी पड़ती है आई थिंक सो। देखते हैं। एंटर द जोन प्रॉपरली। तो इसकी टिकट लगती है यहाँ आने की, मैंने कंफर्म किया गाइड से, 120,000 फॉर 1 पर्सन। और जहाँ बस रुक जाती है और जहाँ से वो इलेक्ट्रिक लेते हैं ना, उसका भी अलग से लगता है, 15,000 फॉर 1 पर्सन। और ये है लालटेन ही लालटेन। देखो जुगनू बने फिर रहे हैं लोग भाई, जुगनू। Sekejap, kami tanya dia. Lagi 1 minit, 1. Why? Back now. Thank you for voting. Thank you so much. तो दिल का दरिया बह ही गया भाई, हेयर एट होयन। और बोट अभी लिए, इसकी प्राइस थी 170,000,
1 से लेके 3 कितने भी लोग हों इतना ही प्राइस है। बट भाई कितनी है मैं तो पता नहीं, 100 बोट है यहाँ पे, है ना, आगे से पीछे तक, और फुल लाइटें और साइड में शॉप्स और फिर ये लोग बाग ना, बहुत ही सेक्सी व्यू। स्लो बोट है ये, है काफ़ी भीड़ है लेकिन वो फील नहीं होता, मतलब पीसफुल है स्टिल। देखते हैं कितनी देर की ये बोट करते हैं, बाकी फीलिंग गुड। बिल्कुल टक्कर होते हुए, धै टक्कर भाई, चमक गए सितारे, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, तो ये है लैंटर्न फेस्टिवल। ब्रिज पे कोई हाई करेगा क्या? नहीं करेंगे क्योंकि ये देख रहे हो ये पीछे, ये है जापानीज ब्रिज। यहाँ पे एक कनेक्टिंग ब्रिज है छोटा सा, और बस इससे आगे जाके राइट में ही वो रिवर है 1 किलोमीटर वाली, और वहाँ पे लैंटर्न वगैरह जल रही थी, जस्ट 50-60 मीटर। ये देखो भाई, वाइट रोज, ये है वॉन्टन, सम स्पेशलिटी है यहाँ की कोई तो। सो हैविंग दिस वॉन्टन, पापड़ के ऊपर टमाटो सॉस और एक कैबेज। ठीक है, मतलब ऐसे कोई टेस्ट नहीं है सच, बट सही है। वाइट रोज़ तो ऐसा लग रहा था कि मोमोज के ऊपर स्टीम्ड मोमोज हैं विदाउट फिलिंग, ये वैसा ही है। दिस इज पैनकेक एंड यू हैव टू कीप इट ऑन द राइस पेपर ऐसे, एंड सम वेजिटेबल्स, ओके, एंड देन यू हैव टू डिप इट इन द सॉस एंड ईट इट, राइट? गाइस धोखा हो रहा है हमारे साथ, कतई धोखा हो रहा है, रोल करवा रहे हैं। Smaller. No, I can't roll it. You can scrum it. Okay, wait. डिनर इज़ डन, वो सब चीज़ें खाई, और अब बस यहाँ से 100 मीटर इट्स द बस गोइंग बैक टू दनांग। स्वीट लिटिल प्लेस यार। Sweet little place. See you in Da Nang. वो भाई रात का कुछ मामला, रात के बज रहे हैं 2:45। कैमरा कैन नॉट जस्टिफाई दिस एट ऑल। नॉट पॉसिबल। बट भाई इन्फिनिटी पूल और उसके सामने ओशन पूरा, बता ही नहीं सकता मैं कैसा लग रहा है।
हाँ